आखिरकार चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत मंगलवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और हटाए गए वोटरों की सूची जारी कर दी है। कई लोगों के नाम दोनों में से किसी भी सूची में नहीं मिल रहे हैं। वेबसाइट पर अपना एपिक नंबर दर्ज करने के बाद नो रिजल्ट फाउंड प्रदर्शित हो रहा है। ऐसे में वोटरों की चिंता बढ़ गई है और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। दरअसल चुनाव आयोग ने बताया है कि जिन वोटरों के नाम किसी भी सूची में नहीं है, उन्हें 6 नंबर फॉर्म भरना होगा। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार ये फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भरा जा सकता है। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी 6 नंबर फॉर्म उपलब्ध है। सभी आवश्यक जानकारी भरकर इसे जमा करना होगा। यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया से सहज नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। यह फॉर्म भी भरा जा सकता है, जिसके लिए इसे डीएम कार्यालय से प्राप्त करना होगा। फॉर्म जमा करने के बाद संबंधित व्यक्ति को हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप हियरिंग में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में सफल रहते हैं तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। हालांकि नाम गायब रहने पर सबसे पहले अपने बूथ लेवल ऑफिसर अर्थात बीएलओ को सूचित करना महत्वपूर्ण है। यहाँ बता देना जरूरी है कि मंगलवार को चुनाव आयोग द्वारा जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में लगभग 58 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। इनमें 24,16,852 ऐसे वोटर हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जबकि 12,20,038 ऐसे वोटर हैं जो एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो चुके हैं या एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उनका कोई अता पता नहीं चला। जबकि डुप्लीकेट वोटरों की संख्या 1,38,000 है, अर्थात ऐसे वोटर जिनका नाम एक से ज्यादा जगहों पर वोटर लिस्ट में दर्ज है। वहीं एसआईआर प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अनुपस्थित वोटरों की संख्या 19,88,076 है। अब सबकी नजरें हियरिंग पर टिक गई है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में हियरिंग का काम शुरू हो जाएगा। मंगलवार से ही बीएलओ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के साथ अपने अपने निर्धारित बूथों पर बैठेंगे। चुनाव आयोग की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसके लिए निर्धारित स्थान उपलब्ध कराने हेतु पत्र भी भेजा गया है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार 15 जनवरी तक बीएलओ निर्धारित बूथ पर मौजूद रहेंगे। वोटरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वे शनिवार और रविवार को भी उपलब्ध रहेंगे। यदि किसी वोटर को कोई आपत्ति या शिकायत है तो वह अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर वहां शिकायत दर्ज करा सकता है। किन्हें हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा, इससे संबंधित जानकारी संबंधित बूथ के बीएलओ द्वारा नोटिस के माध्यम से भेजी जाएगी। साथ ही यह सूची चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। हियरिंग में 1 ईआरओ और 2 एईआरओ उपस्थित हो सकते हैं। यदि कोई वोटर चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित तिथि पर हियरिंग के लिए उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसे वैकल्पिक समय दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। मोहन दि फैमिली स्टोर। বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ মানেই মায়ের আগমনী, পুজোর কেনাকাটা মানেই মোহন। মোহন দি ফ্যামিলি স্টোর, আসানসোল, রানীগঞ্জ। दुर्गा पूजा हो या दीपावली या हो कोई भी उत्सव, कपड़ों की खरीदारी के लिए आपकी पहली पसंद मोहन दी फैमिली स्टोर। एक छत के नीचे फैमिली की संपूर्ण खरीदारी और ब्रांडेड कंपनियों के गारमेंट्स का नाम मोहन दी फैमिली स्टोर, आसनसोल, रानीगंज।